अगला सवाल ज़ोहेब साहब ने कराची से पूछा है और ये पूछते हैं कि इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स पर कॉपीराइट का इस्लाम में क्या नज़रिया है। आजकल जो विंडोज़ और सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनकी असल कीमत तो हज़ारों में होती है, लेकिन हम लोग 50 रुपये की DVD खरीद कर इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है? नीज़ अगर ऐसी विंडोज़ को इस्तेमाल करते हुए किसी वेबसाइट की ऑनलाइन मार्केटिंग करें तो इससे हासिल होने वाली आमदनी का क्या हुक्म होगा? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसकी वजाहत की भी थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि आम तौर पर ये माशरे में पेश आ रहा होता है और इसमें अगर हम बिल्कुल एक उसूली किस्म का जवाब देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी पेश आएंगी। तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि अबू दाऊद की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन सबक़ा इला मा लम यस्बिक़हु मुस्लिमुन फहुवा लहू, कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी चीज़ को सबसे पहले जाकर ले ले जिसकी तरफ कोई पहले मुसलमान ना गया हो तो वो चीज़ उसी की होगी। ये हदीस इहयाउल मवाद के कॉन्टेक्स्ट में अबू दाऊद शरीफ में आई है। इहयाउल मवाद का मतलब ये होता है कोई बंजर ज़मीन है जो किसी की मिल्क में नहीं है, आबादी से दूर है, तो कोई जाकर उसको आबाद कर ले तो वो उसी को मिलेगी, उसी की ओनरशिप उस पर आ जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट और इस हदीस को सामने रख कर जो मुआसिर उलमाए किराम हैं उसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, उनकी आरा में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ हजरात हैं उनकी राय ये है कि ये हदीस चूँकि सिर्फ इहयाउल मवाद के साथ ख़ास है तो इसलिए आम जो दूसरे कॉपीराइट्स हैं, जो इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके अंदर इस्लाम कॉपीराइट्स को तस्लीम नहीं करता। और जब कोई चीज़ आप ख़रीद लेते हैं तो उसमें आपको हर तरह का इख्तियार होता है कि आप उसकी आगे इशाअत करें, उसकी कॉपियाँ बना कर बेचें, ठीक है। तो इसी तरह, और यही वजह है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके बाज़ ऐसे उनके आरा हैं कि वो उन्होंने अपनी तसानीफ़ के बारे में वाज़े तौर पर ये फरमाया कि इसके कोई हुकूक मैंने अपने पास नहीं रखे, जो चाहे इसको छापना चाहे छाप ले। ये तो एक राय है, लेकिन कुछ दूसरे उलमा की राय है कि नहीं, बल्कि कॉपीराइट्स को इस्लाम तस्लीम करता है और ये जो हदीस है ये अगरचे इहयाउल मवाद के बारे में है, लेकिन इसके अल्फाज जो हैं वो आम हैं। और दूसरे कॉपीराइट्स अगरचे वो इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हों उसके भी कॉपीराइट्स उसी शख्स को मिलेंगे जिसने वो सबसे पहले उसको ईजाद किया है। और तीसरी एक राय ये भी है कि ये जो इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं या दूसरे जो भी जो कॉपीराइट्स होते हैं, वो अगर कोई शख्स अपने इस्तेमाल के लिए उनको कॉपी करता है तो ये तो ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन आगे उसको बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता असल मालिक की इजाज़त के बगैर। तो इस तफसील से हमारे सामने 3 आरा आ चुकी हैं। कुछ ने इसको बिल्कुल नाजायज़ कहा, कुछ ने इसको बिल्कुल जायज़ कहा, और कुछ उलमा की राय ये है कि बिज़नेस पर्पसेस में इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए इनकी कॉपीज़ आप बना सकते हैं। तो इन सब बातों को सामने रखते हुए, और साथ दूसरी बात यह है कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर और इस तरह की चीज़ें जो अगर इसका मुतलकन हम ये कहें कि मुसलमानों के लिए इसके बिल्कुल इस्तेमाल जायज़ नहीं है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुसलमान तरक्की और आगे बढ़ना, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया की वो सारी जो नेशंस जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं वो फिर इन चीज़ों को एक्वायर नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए उलमा ने इनके अंदर ये इसकी इजाज़त दी है कि इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और लिहाजा जो इन्होंने आखिर में सवाल पूछा कि उसको वो इस्तेमाल करके आगे फिर वो कोई अर्निंग करते हैं, तो लिहाजा वो अर्निंग भी इनकी ठीक होगी, बशर्ते कि उसमें कोई इश्तिहार में कोई नाजायज़ चीज़ ना हो। तो अगर ये जायज़ तरीके से इन विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, अगरचे कॉपीराइट्स इनके इसके पास नहीं है, रजिस्टर्ड वर्जन इन्होंने नहीं लिया, तब भी इनके लिए जायज़ है और उसकी आमदनी भी जायज़ है।